हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सरसाइज 3G का क्वेश्चन नंबर 1 से पढ़ेंगे। इसमें भी रूट ही ज्ञात करना है ना। तो इसमें लेकिन फैक्टर विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से ज्ञात करते थे, वैसे भी इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद पड़ेगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है √16/81 है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो 16 है तो 16 का क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो 16 का फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से करेंगे तो 8 बार में कटेगा, 2 से करेंगे 4 बार में कटेगा, 2 से करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 से करेंगे तो 1 बार में कटेगा। अब 81 का भी फैक्टर निकाल लीजिए। तो 3 से करेंगे तो 27 बार में कटेगा, फिर 3 से करेंगे 9 बार में, फिर 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में। क्लियर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे √16, फिर इसको मतलब अलग अलग कर देते हैं रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका जो फैक्टर निकाले हम लोग 16 का, तो क्या आया है 2 2 2 2, कितना आया है 4 बार आया है, तो उसको 4 टाइम्स लिख लीजिए। फिर 81 का निकाले हैं तो 81 का कितना बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो 4 बार इसको भी लिख लीजिए, 3 × 3। ठीक है। अब देखिए, पेयर जो रहता है रूट के अंदर से पेयर बनाते हैं और उसे एक बाहर निकलता है। जैसे यहाँ एक पेयर हुआ तो इस पेयर से जो है सिर्फ 2 बाहर निकलेगा और इस पेयर से सिर्फ 2 बाहर निकलेगा। इस पेयर से जो है क्या होगा, 3 बाहर निकलेगा और इस पेयर से भी 3 बाहर निकलेगा। तो 3 × 3 हो जाएगा, गुना कर लीजिए। 2 2 जो 4 हो गया और 3 3 जो 9 हो गया। तो 4/9 आपका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर क्वेश्चन है √64/225 है। तो इसको अलग अलग कर दीजिए। ऊपर हम लोग क्या कर देंगे 64 कर देंगे और नीचे हम लोग 225 कर देंगे। अब इसका फैक्टर निकालिए। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ फैक्टर निकाल लेते हैं 64 का, है ना। तो 2 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 32 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 16 बार में। फिर 2 से करेंगे 8 बार में। 2 से करेंगे 4 बार में। 2 से करेंगे 2 बार में। 2 से करेंगे 1 बार में। अब यहाँ क्या हो गया 225 है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 4 जो 20 और 5 4 जो 20, यहाँ कितना 5 और 5 बार में कटेगा। फिर 5 से करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा। फिर 3 बार से करेंगे 3 बार में कटेगा। 3 से करेंगे 1 बार में कटेगा। क्लियर है। अब इसको लिख लीजिए। √64 था, उसका हम लोग फैक्टर निकाले हैं तो क्या आया है 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम आपका 2 आया है। तो 2 हुआ 3 4 5 6 और 225 का किए तो 5 2 बार और 3 2 बार आया हुआ है। इसको भी लिख लीजिए। 2 बार 5 और 2 बार आपका 3 आया है। क्लियर है। अब देखिए इसमें पेयर बनाइए और पेयर से बाहर निकालिए। जैसे क्या ए पेयर हो गया, ए पेयर हो गया और ए पेयर हो गया, फिर एक पेयर और एक पेयर यहाँ भी हो गया। तो इस पेयर से सिर्फ 2 बाहर निकलेगा, फिर इस पेयर से 2 बाहर, फिर इस पेयर से 2 बाहर। इस पेयर से 5 है तो 5 बाहर, इसे 3 बाहर। गुना कर लीजिए। 2 2 जो 4, 4 2 जो 8 हो गया और 5 3 जो 15 हो गया। तो इसका आंसर 8/15 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसको आइए अलग अलग कर देते हैं। तो इसको लिख देंगे 121 रूट अंडर और इसको लिख देंगे 256 256। इसके बाद इसे क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर निकालेंगे। तो आइए फैक्टर निकालते हैं। 121 जो होता है ये 11 से कटता है 11 बार में और 11 से कटेगा 1 बार में। ठीक है, 11 × 11 करने पर 121 ही होता ही है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। फिर क्या है यहाँ पर 256 है। चलिए इसको कटाइए। 2 से करेंगे तो कितना बार में कटेगा ये 1 2 और 8। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 6 4 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे 3 2 में कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे 8 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे 4 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे 2 बार में कटेगा। फिर 2 से करेंगे तो ये 1 बार में कटेगा। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए अलग अलग जैसे कि हम लोग लिखे हैं। तो इसको ऐसे लिख लीजिए। 121 का कितना आया 11 × 11 हो जाएगा। ठीक है, और 256 का 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 आया है तो 8 बार लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसको पेयर बना लीजिए। तो इस पेयर से सिर्फ 11 बाहर आएगा, फिर एक पेयर बना, 2 पेयर बना, 3 पेयर, 4 पेयर, यानी 4 ठो 2 आएगा। ठीक है, तो लिखिए इसे एक पेयर बना है तो सिर्फ 11 आएगा, इसमें 4 पेयर बना है तो 4 2 आएगा। ठीक है, गुना कर लीजिए। 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16। ठीक है, 11/16 इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है।
तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसको अलग अलग रूट कर देते हैं। तो 625 हो जाएगा, फिर नीचे रूट करेंगे तो 729 हो जाएगा, है ना। अब आइए इसका हम लोग फैक्टर निकाल लेते हैं। तो पहले हम लोग फैक्टर निकालेंगे 6 to 5 का, ठीक है। तो आइए इसको 5 से करते हैं। तो 5 से करेंगे तो 5 × 5, यहाँ 1 और 2, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। फिर 5 से करिए, 5 × 2 = 10, 2 और 5, 5 × 5 = 25। फिर 5 से करिए 5 बार में, फिर 5 से करिए 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 729 है। तो 7 to 9, 9 9 18 हो गया। तो 3 से कटेगा, 3 से कटाइए, 3 2 6, 1 और 2, 3 4 = 12, 3 3 = 9। फिर 3 से कटाइए, 3 8 = 3 1 = 9 बार में, 3 से करिएगा 3 बार में, 3 से करिएगा 1 बार में, ठीक है। अब इस कितना था, 625 था, इसका हम लोग किए थे। तो 1 2 3 4 टाइम्स क्या आया, 5 आया है, तो इसको लिख लेंगे। फिर 729 के किए थे, तो 1 2 3 4 5 6 टाइम आया है, तो उसको 6 टाइम लिख लेंगे 3 को। 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। पेयर बनाइए, ये पेयर हो गया, एक पेयर, यहाँ 2 पेयर, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए। तो एक पेयर से यहाँ 5 आ गया, फिर इस पेयर से 5 आ गया, फिर इस पेयर से 3 आया, फिर एक पेयर यहाँ है 3 आया, फिर यहाँ है 3 आया। गुना कर लीजिए, 5 5 = 25, 3 3 = 9, 9 3 = 27, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही जानते हैं हम लोग मिक्स में रहता था, तो इसको क्या करते थे, गुना करते थे या इसको ऐड करते थे। तो आइए इसको गुना कर लेते हैं। तो 36 में क्या करेंगे, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 से 18 के 8, हाथ बचा 1, 3 3 = 9 1 10 हो गया। और 13 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 3 11 को 1, हाथ बचा 1 1 1 2 हो गया, ये 1 उतर गया, ठीक है। तो कितना आ गया, तो ऊपर हो जाएगा आपका 1 2 1 हो जाएगा, और नीचे आपका 36 है, 36 ही हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि रूट को अलग अलग कर देंगे। तो 121 हो जाएगा, और रूट अंडर क्या होगा, 36 हो जाएगा। तो जैसे कि आपको बताया था कि 121 जो होता है, ये किसका होता है, 11 का होता है। तो 11 × 11 कर देंगे, और 36 किसका आता है, तो 6 × 6 करने पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी एक ही पेयर बन रहा है, और यहाँ भी एक ही पेयर बन रहा है। तो क्या होगा, इस पेयर से 11 बाहर, और इस पेयर से 6 बाहर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, 4 से 3 and 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो मल्टीप्लाई आएगा उसमें 73 ऐड कर देंगे। तो आइए करते हैं, क्या करेंगे, 324 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 = 16 के 6, हाथ बचेगा 1, 4 2 = 8 1 9, और 4 3 = 12। उसमें क्या करेंगे, 73 को हम लोग ऐड कर देंगे। तो 6 3 9 9 7 16 के 6, हाथ बचा 1, और 12 1 13 हो गया, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, क्या आया, 13 6 9, और जो नीचे है वो नीचे ऐसे ही रह ही जाता है, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये इसको अलग अलग कर लेंगे, किसको, रूट को। तो 1 6 13, उसके बाद इसको लिख लेंगे 3 2 4, है ना। इसको तो नहीं मालूम किसका रूट है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, और चाहे इसका हम लोग लॉन्ग मेथड से रूट भी निकाल सकते हैं। तो आइए इसका हम लोग रूट ही निकाल लेते हैं। 1 3 6 9 का पेयर में आ गया, पेयर में आ गया, 13 आया है। तो 3 3 जो करेंगे, 4 4 जो करेंगे तो 16 हो जाएगा। 3 3 जो 9 हो गया, 13 में से 9 गया, 4 उतरा, ऊपर से 6 और 9 उतर गया, 3 3 6 हो गया। क्लियर है। यहाँ आप क्या पुट करें कि हम लोग का यहाँ 9 आ जाए, तो 7 पुट कर देते हैं। तो 7 7 = 49, हाथ बचेगा 4, और 7 6 = 42, 42 में 4 जो 46 कट गया, यानी 37 आ गया, है ना। अब क्या है, यहाँ पर 324 है, ठीक है, 324 है। तो इसका भी कर लेते हैं, 324 का। तो 324 का यहाँ पर कर लेते हैं। तो ये पेयर में होगा, ये पेयर में नहीं आया, तो 1 पुट करेंगे, तो 1 1 1 हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2 हो, ऊपर से 2 और 4 उतर गया, 1 1 2 हो गया। क्लियर है। यहाँ 4 है, तो क्या पुट करें यहाँ पर, तो 8 पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो 8 8 = 64, हाथ बचेगा 6, 8 2 = 16, 16 6 22 कट गया, 6 और 3 हो गया, यहाँ पर 18। मतलब इसका आया 37 आया, और इसका 18 आया, ठीक है। तो इसका रूट क्या आ गया आपका, 37 आ गया, और इसका क्या आ गया आपका, 18 आ गया, ठीक है। तो यही आंसर हो गया, और ये आपका रफ हो गया। ऐसा तो रूट आप बहुत पढ़े हैं, तो इसीलिए थोड़ा फास्ट बना दिए। आप तो खुद समझदार हैं, तो आप अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आइए इसको और इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, 2 8 9 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 = 27, हाथ बचेगा 2, 8 3 = 24, 24 में 2 जोड़ेंगे, 26, हाथ बचा 2, 3 2 6 2 8 हो गया। और उसमें 33 क्या करेंगे हम लोग, प्लस कर देंगे।
7 3 10 के 0 हाथ बचा 1, 6 9 1 10 के 0 हाथ बचा 1, 8 1 9 हो गया। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं हम लोग 900 और नीचे जो है वो वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, फिर इसको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 900 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा 289 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये 900 जो है जैसे 3 का करते हैं तो 3 गुने 3 क्या होता है 9 हो जाता है, तो यानी डबल 0 है तो 30 गुने 30 कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा। और 289 जो होता है वो 17 का आता है। ठीक है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। 17 का कोई स्क्वायर पूछे तो 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है और 289 का रूट जो है 17 होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ये पेयर में हो गया 30 गुने 30 है ना, तो इसे एक बाहर निकलेगा 30 और इसे भी एक बाहर निकलेगा 17, तो 30/17 आपका ये आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। तो आइए इसका फैक्टर निकालते हैं। पहले 80 का फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से करेंगे 40 होगा, 2 से करेंगे 20 होगा, 2 से करेंगे 10 होगा, 2 से करेंगे 5 होगा, अब 5 से करेंगे तो 1 होगा। अब आ गया आपका 405 का। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं। 5 से कर देते हैं तो 5 8 जा और 5 1 जा, फिर 3 से करेंगे 27 बार में, फिर 3 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, फिर 3 से करेंगे 1 बार में, है ना। जिसका जो आया है फैक्टर उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो 80 का क्या आया 2 2 2 2, 4 को 2 आया है, 2 3 4 और एक 5 आया हुआ है। ठीक है, फिर इसका भी देखते हैं 1 2 3 4, 3 को 4 आया हुआ है और एक आपका 5 आया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये आपका पेयर में है, ये पेयर में है, ये पेयर में नहीं है, ये पेयर में है और ये पेयर में है, तो रूट्स के अंदर से ये 5 क्या हुआ कट जाएगा। ठीक है, अब जो पेयर में है वो देख लीजिए, ये पेयर में था तो इससे एक बाहर निकल जाएगा, ये पेयर में था इससे एक बाहर निकल जाएगा। अब ये तो कट ही गया तो बातें खत्म हो गया। इस पेयर से क्या होगा 3 बाहर निकल जाएगा और इस पेयर से भी 3 बाहर निकल जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया और 3 3 जा 9, 4/9 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आइए इसका पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो 1183 है। ठीक है, इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। किससे कटेगा ये 7 से कटा के देखते हैं। तो 7 1 जा 7, यहाँ 4 और यहाँ हो गया 8, 7 6 जा, ठीक है 48, तो 6 और 3 हो गया तो 7 9 जा। ठीक है, और 169 जो होता है ये 13 का आपका स्क्वायर आता है, तो ये 13 से कट जाएगा। अब अगर 23 है तो इसको भी हम कर लेते हैं। 23 है, इसको भी 7 से कटा लीजिए। तो 7 2 जा 14 हो गया, तो यहाँ 6 और 2 हो गया, तो 7 8 जा आपका हो जाएगा 56 हो जाएगा, 6 और 3 तो 7 9 जा 63 हो जाएगा। फिर 289 जो है 17 का आया था, इससे पहले भी वाला हम लोग मैथ में बनाए थे। ठीक है, 289 जो होता है 17 का स्क्वायर होता है ना। तो जो इसके बाद जो रूट आया है उसको लिख लीजिए आराम से। तो 1183 का आया है 7 गुने 13 गुने 13, तो पहले 13 गुने 13 लिख लेते हैं, लास्ट में 7 लिख लेते हैं। फिर इसका भी आया 17 गुने 17 है और लास्ट में 7 लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए इस 7 और 7 क्या हुआ कट गया और ये दोनों क्या है पेयर में आ गया। ठीक है, तो एक 13 से क्या होता है, एक 13 आपका बाहर निकल जाएगा, ऐसे आपका 17 बाहर निकल जाएगा, है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। आइए इसका फैक्टर निकालते हैं 98 का। तो यहाँ पर हम लोग 98 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 2 से करेंगे तो 4 9 बार में कटेगा, फिर 7 से करेंगे तो 7 बार में कटेगा, फिर 7 से करेंगे 1 बार में कटेगा। अब निकालते हैं हम 162 का फैक्टर। 2 से करेंगे इतना बार में कटेगा, 3 से करेंगे 27 बार में, फिर 3 से करेंगे 9 बार में, 3 से करेंगे 3 बार में, 3 से करेंगे 1 बार में, है ना। तो आइए फैक्टर लिख लीजिए। अब इसका आया है 7 × 2 आया है और इसका फैक्टर जो आया है उसको लिख लीजिए। तो 1 2 3 4 को 3 आया है, 2 3 4 और एक आपका 2 आया था तो 2 भी लिख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये पेयर में है तो बाहर निकल जाएगा, ये पेयर में है और ये पेयर में है तो बाहर निकल जाएगा। तो ये 7 बाहर निकल गया, लेकिन ये रूट में अंदर क्या रह गया 2 रह गया। ये 3 बाहर निकल गया, ये 3 भी बाहर निकल गया, लेकिन ये रूट अंदर आपका 2 रह गया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप इस 7 3 3 सब एक जगह पर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह आपका हो जाएगा 7 गुने 3 गुने 3 हो गया। अब ई रूट 2 हो गया और ई रूट 2 हो गया। ठीक है, गुना कर लीजिए, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63। ठीक है, और √2 गुने √2 करने पर आपका 2 प्राप्त होता है। ठीक है,
√2 करने पर √2 जब भी करिएगा तो आपको 2 प्राप्त होगा। √3 गुने √3 करिएगा तो 3 प्राप्त होगा। देखिए बता देते हैं यहाँ पर √2 गुने √2 2 होगा, √3 गुने √3 करिएगा 3 होगा, √4 गुने √4 करिएगा तो आपको 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो 63 2 जा करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 और 6 2 जा 12 126 आपको प्राप्त होगा। यही आपका आंसर होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद पड़ा होगा। मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।